नमस्कार दोस्तों। 15 अप्रैल 1912 रात 2:20 आरएमएस टाइटैनिक अटलांटिक महासागर की बर्फीली गहराइयों में हमेशा के लिए डूब चुका था। लेकिन सच्चाई ये है कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असल डरावना मंजर इसके बाद शुरू हुआ। जब टाइटैनिक पूरी तरह समुद्र में समा गया, तब करीब 1500 लोग बर्फ जैसे ठंडे पानी में तड़प रहे थे। पानी का तापमान था -2 डिग्री सेल्सियस। इतनी ठंड में इंसान की मांसपेशियां कुछ ही मिनटों में काम करना बंद कर देती हैं। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन समुद्र को किसी पर दया नहीं आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 10 से 15 मिनट तक चीखें सुनाई देती रहीं और फिर सब कुछ खामोश हो गया। लाइफ बोट्स जो लौटी और जो कभी नहीं लौटी। समुद्र में 20 लाइफ बोट्स तैर रही थीं, लेकिन एक चौंकाने वाली सच्चाई ये थी कि ज्यादातर लाइफ बोट्स आधी खाली थीं। कई लोग लाइफ बोट्स में बैठे थे, लेकिन वे वापस जाने से डर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर वे तैरते लोगों को उठाने गए तो भीड़ नाव को पलट देगी। सिर्फ एक लाइफ बोट, जिसे अधिकारी हैरोल्ड लो चला रहे थे, वापस बचाव के लिए लौटी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1500 लोगों में से सिर्फ 4 लोग ही पानी से जीवित निकाले जा सके। वे हीरो जिनका नाम इतिहास में खो गया, उस रात के सबसे बड़े नायक थे। जैक फिलिप्स, टाइटैनिक के सीनियर रेडियो ऑपरेटर। जब पानी रेडियो रूम में भर रहा था, तब भी उन्होंने संदेश भेजना बंद नहीं किया। SOS क्यूडी, बार बार। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। ड्यूटी निभाते निभाते वे समुद्र में समा गए। थॉमस एंड्रयूज, जहाज का निर्माता थॉमस एंड्रयूज, जो टाइटैनिक के डिजाइनर थे, वे चाहते तो अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे केबिन केबिन जाकर लोगों को लाइफ नमस्कार जैकेट दोस्तों, पहनने देखने के को लिए कहा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब आखिरी करें। बार उन्हें स्मोकिंग रूम में एक तस्वीर के सामने खड़े देखा गया, शांत और अपनी मौत को स्वीकार करते हुए। आखिरी धुन बजाने वाला बैंड जब चारों तरफ अफरा तफरी मची थी, तब टाइटैनिक का बैंड डेक पर खड़ा होकर संगीत बजा रहा था। उनका मकसद था लोगों को शांत रखना। कहा जाता है कि उनकी आखिरी धुन थी नैरर, माय गॉड टू धी। बैंड का कोई भी सदस्य नहीं बचा, लेकिन उनका साहस उन्हें अमर बना गया। RMS कारपेथिया 1 घंटा देर से करीब सुबह 4 बजे RMS कारपेथिया वहां पहुंची। दृश्य दिल दहला देने वाला था। चारों ओर लाइफ बोट्स और पानी में तैरती लाशें। कारपेथिया ने 705 लोगों की जान बचाई, लेकिन कई जीवित बचे लोग जिंदगी भर उस रात के डर से बाहर नहीं आ पाए। जांच, आरोप और सच्चाई। टाइटैनिक हादसे के बाद अमेरिका और ब्रिटेन में जांच हुई। दोष कई लोगों पर गया। व्हाइट स्टार लाइन, कम लाइफ बोट्स, कैप्टन स्मिथ तेज रफ्तार, चेतावनियों को नजरअंदाज करना, और SS कैलिफोर्नियन के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड। लेकिन असली कारण था इंसानी घमंड और अति आत्मविश्वास। टाइटैनिक ने दुनिया को क्या सिखाया इस हादसे के बाद? हर जहाज पर सभी यात्रियों के लिए लाइफ बोट अनिवार्य हुई। 24 घंटे रेडियो वॉच लागू हुई। इंटरनेशनलाइज पेट्रोल बनाया गया। सोलेस समझौता लागू हुआ। टाइटैनिक सिर्फ डूबा नहीं, उसने समुद्री इतिहास बदल दिया। समुद्र के नीचे एक कब्र 1985 में 73 साल बाद टाइटैनिक का मलबा 3.8 किलोमीटर गहराई में मिला। जहाज 2 टुकड़ों में बंटा हुआ था। आज बैक्टीरिया उसके लोहे को खा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि 2030 तक टाइटैनिक पूरी तरह मिट जाएगा। अंतिम शब्द। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वह एक चेतावनी था। घमंड की, लापरवाही की और चेतावनियों को नजरअंदाज करने की। 110 साल बाद भी टाइटैनिक हमें याद दिलाता है, प्रकृति के सामने इंसान हमेशा छोटा होता है।